गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोहेल है। मैं कश्मीर वैली से बिलोंग करता हूँ। तो आई एम अ कैट 99 परसेंटाइलर इन कैट 21। तो मैं आई हैव बीन काइंडली इनवाइटेड बाय सर टू गिव यू अ टॉक, गिव यू अ मोटिवेशनल सेशन। तो मैं सबसे पहले आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। आई हैव डन माई बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई एम करंटली वर्किंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड मैंने दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट इन कैट। तो मैंने क्या करा कि इन माई फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज मैंने स्टार्ट करी अपनी कैट प्रिपरेशन। तो उन दिनों में ऐसा यहाँ पे था कि कश्मीर वैली में उन दिनों नेट अवेलेबल नहीं था। एंड उसके बाद यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मैंने खुद से फर्स्ट टाइम अपनी पढ़ाई करी। ज़्यादा कोई गाइडेंस मुझे अवेलेबल नहीं थी, मैंने बुक से पढ़ाई करी। जितना कुछ मैं कवर कर पाया अपने आप से मैं कवर कर पाया। एंड फाइनली मैंने कैट 2020 अटेम्प्ट करा। उसमें मेरे 85 परसेंटाइल आए, बट आई कुड नॉट गेट थ्रू टू दी IIMs। सो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, आई विल गो फॉर अ रिट्राई। मैंने रिट्राई के लिए अटेम्प्ट करा एंड फाइनली आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन सीरियसली इन द मंथ ऑफ मे 2021 फॉर द कैट। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैंने काफ़ी हार्डवर्क से प्रिपरेशन करा। फॉर 6-7 मंथ्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ। एंड फाइनली कैट 21 में मेरे 99 प्लस परसेंटाइल आ गए। एंड टुडे आज के सेशन में मैं आपसे थोड़ा शेयर करूंगा कि किस तरह से एक कैट एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसको माइंड में रखनी चाहिए, क्या क्या टिप्स हैं और किन किन चीज़ों को उनको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जनरल प्रेप के बारे में आपको बात बताऊंगा। देखिए, कैट की प्रिपरेशन जो होती है दैट इज एक्चुअली अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो इन द सेंस क्या होता है कि आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। क्या होता है, आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपके पास अराउंड 10 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आपके लिए ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप क्या है, हर दिन एटलीस्ट 2 आवर्स डिवोट करिए, या 1 आवर 2 आवर जितना आप कर पाएंगे, बट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। कैट की प्रिपरेशन डिपेंड करती है आपकी कंसिस्टेंसी पे, किस तरह से आप डेली डेली प्रिपेयर करेंगे। एंड आप किस तरह से करेंगे कि हर दिन आप हर सब्जेक्ट को टच करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रीफली आपसे डिस्क्राइब करूंगा, तो आप ऐसे करेंगे कि हर दिन आप एटलीस्ट वर्बल की 2 RC पैसेजेस सॉल्व करेंगे, हर दिन LRDI के 2 सेट्स बनाएंगे, एंड क्वांट्स के 10 से 12 क्वेश्चन हर दिन करेंगे सॉल्व। बट जितना भी हम करेंगे उसको बड़े अच्छे से करेंगे, बड़े फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। वेदर इट इज सेल्फ स्टडी और वेदर यू आर टेकिंग एनी कोचिंग, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता इतना है कि बाई इफ अगर आपके गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर मिलेगा एंड आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। एंड देन उसके बाद जब आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर होना स्टार्ट होंगे, तो उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, लेट्स से इन द मंथ ऑफ मई और जून आप अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। बिकॉज मॉक टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट्स आर अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, and you have to take them on every weekend. So let's say at least 20 mocks, so I would say that you should attempt full length 20 mocks. So I think that should be enough for you. ज़्यादा भी कर सकेंगे, that will be in your favor. तो सेक्शन बाय सेक्शन अगर देखा जाए कैट की प्रिपरेशन को, तो जहाँ तक वर्बल की बात है, वर्बल एबिलिटी में काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे ये टिप शेयर करना चाहूँगा कि वर्बल एबिलिटी में आपकी कितने मार्क्स आएंगे वो डिपेंड करेगा आप किस कंसिस्टेंसी के साथ रीडिंग करते हैं। तो वर्बल एबिलिटी में आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है कि आप कितना फास्ट पढ़ रहे हैं, बट इंस्टेड आपको फोकस करना है कि कितने कॉम्प्रहेंशन के साथ आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट हाफ एन आवर रीडिंग करिए। आप रीडिंग चाहे तो न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, चाहे तो कोई बुक्स उठा लीजिए नॉन फिक्शन। आप स्टार्ट में थोड़ा इजी मटेरियल लीजिए, एंड एज यू मूव ऑन विद योर प्रिपरेशन आप थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को जो है बढ़ाते रहिए। मैं अपनी वर्बल का जो व्हेन यू अटेम्प्ट इन RC, तो उसमें मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से आपको RC अटेम्प्ट करनी होती है। आप सबसे पहले जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम RC में क्या लिखेंगे, हम उसका टॉपिक लिखेंगे, हम उसका टोन लिखेंगे, और हम जो है उसका मेन आइडिया लिखेंगे। ये प्रैक्टिस के टाइम हम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ग्रेजुअली आपका एक माइंड में फ्रेमवर्क डेवलप हो जाएगा। एंड तो इसके बाद ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं रहेगा, बल्कि एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा हाउ टू सॉल्व RC पैसेजेस। एंड जब हम उसके
ऑप्शंस पे आएंगे, 4 ऑप्शंस होते हैं कैट में, तो वी विल नॉट सिलेक्ट डायरेक्टली, वी विल ट्राई टू एलिमिनेट कौन कौन से ऑप्शंस नहीं होंगे, विल यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एंड आई वुड लाइक कि अगर आप पहले से ही ये आदत डाल दें कि जब आप किसी ऑप्शन को रिजेक्ट करें, आप काइंडली अपना एक लॉजिक बना लें कि क्यों ये ऑप्शन मैंने रिजेक्ट करा। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपकी रीजनिंग बेटर होती जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दी पैसेजेस विद गुड एक्यूरेसी। आप काइंडली स्पीड पे इतना फोकस मत करिए, फोकस ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन, अच्छे से समझिए पैसेज में लिखा क्या है, एंड देन आपके क्वेश्चन जो है बनते जाएंगे। लेट्स से आप पेपर में अगर 3 आरसी पैसेजेस भी सॉल्व कर पाएं, सो दैट इज वेरी गुड एंड दैट इज फेयरली सफिशिएंट। इसके बाद अगर बात करें हम एलआरडीआई सेक्शन की, तो एलआरडीआई सेक्शन इज डिपेंड्स ऑन कि आपका एक्सपोजर कितना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के साथ। तो आप स्टार्ट करेंगे विद द वेरी बेसिक्स। बेसिक्स पे बहुत फोकस हम करेंगे इन ऑल द 3 सेक्शंस। तो सबसे पहले हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि इसमें आपके जो है वेन डायग्राम्स आपके क्लियर होने चाहिए, वो किस तरह से बनते हैं, आपके जो पजल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इजी वंस हम काफ़ी फोकस करेंगे ऑन द फंडामेंटल्स। ग्रेजुअली जो है हम डिफिकल्ट सेट्स पे भी आएंगे, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द इजी सेट्स। एंड फिर उसके बाद हमारा डीआई सेक्शन आता है। तो डीआई सेक्शन में आपको हर डिफरेंट टाइप के चार्ट के साथ जो है वेल फेमिलियर होना है। मतलब जैसे कि आपका बार चार्ट आ गया, कॉलम चार्ट आ गया, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। तो ऑल ऑफ दिस यू हैव टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद, बिकॉज तभी जाके आपके जो हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन पाएंगे जब आपकी फाउंडेशंस क्लियर होंगी। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आप थोड़े हाई लेवल सेट्स भी बनाएंगे या कैट के प्रीवियस सेट्स भी बनाएंगे, तो आपका जो है एलआरडीआई सेक्शन इस तरीके में सॉलिड होता जाएगा। एंड देन कमिंग फाइनली ऑन टू क्वांट सेक्शन। देखिए, क्वांट्स इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इसमें 3 जो ब्रांचेस हैं वो मेन हैं। फर्स्ट इज योर अरिथमेटिक, सेकेंड इज अलजेब्रा, एंड थर्ड इज ज्योमेट्री। दीज आर इसी में से 70% क्वांट का पेपर तो इसी में से बनना है। तो हमारा ये फोकस रहेगा, मैंने इस तरह से फोकस किया कि मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया एंड ट्राई किया कि इसको परफेक्टली सॉल्व करूं। अगेन मैंने स्पीड पे फोकस नहीं करा, बट मैंने अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करा। ठीक है, अगर मैं ये परसेंटेजेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं काफ़ी एफिशिएंटली सॉल्व करूँ विदाउट मेकिंग टू मेनी कैलकुलेटिव एरर्स, तो उसका भी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, कैलकुलेटर आपके पास होता है अलाउड, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग बना लें। कैलकुलेटर से आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। एंड सिमिलरली आपको जो ज्योमेट्री के वेरियस थ्योरम्स वगैरह हैं, दे नीड टू बी वेरी, यू नीड टू बी शार्प ऑन दोज थ्योरम्स, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं इस एग्जामिनेशन में। एंड फाइनली जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, लेट्स से 2-3 महीने, बाय द मंथ ऑफ मे में आपके जो है सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, मई और जून में। सो यू शुड स्टार्ट योर मॉक टेस्टिंग। अब मॉक टेस्टिंग किस तरह से करनी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक टेस्टिंग? मॉक टेस्टिंग का पर्पस ये नहीं होता कि आपके कितने परसेंटाइल आए। मॉक टेस्ट का एक्चुअल पर्पस है कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पे हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है एंड उन पे फिर जो है आपको काम करते रहना है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस फ्रॉम मॉक टू मॉक। तो आप हर वीकेंड पे एक ना एक मॉक लगाएंगे एंड अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मॉक शुड बी गुड। ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम 2 or 3 डिफरेंट मॉक सीरीज, ताकि आपको जो है एक गुड आइडिया रहे कि किस किस तरह के जो है क्वेश्चंस एंड हाउ टू अटेम्प्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस विद इन द मॉक टेस्ट्स। एंड मॉक में एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है इज मॉक एनालिसिस। अब देखिए, जब आप मॉक को अटेम्प्ट करते हैं तो ठीक है, इसमें आपका स्कोर आएगा एंड आपको समझ आएगा कि ठीक है, मेरा वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो मॉक आपने अटेम्प्ट किया है, यू हैव टू रीसॉल्व ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड सी कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो अटेम्प्ट करना चाहिए था, कन्वर्सली कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वांट्स की बात करूंगा पर्टिकुलरली, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वांट के पेपर को। आप राउंड्स में आएंगे, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चंस फ्लैश होता जाएंगे। जो इजी वाले क्वेश्चंस होंगे उनको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, जो मीडियम वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगता है कि इनमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, उनको आप मार्क कर लीजिए। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को जो आपको लगता है कि आपको नहीं सॉल्व हो पाएंगे या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उसमें, उनको प्लीज स्किप कर दीजिए, टाइम उन पे जाया मत करिए। राउंड 1 में आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करेंगे
एंड देन यू विल स्टार्ट द राउंड 2। उसमें आप जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए हुए थे उनको अटेम्प्ट करेंगे। फाइनली अगर आपको कुछ टाइम बचता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं बचता है तो दिस इज शुड बी इनफ। क्वांट्स में एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप चाहे 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करें पूरे पेपर में, बट दे हैव टू बी सॉल्व इन अ वेरी वेरी एक्यूरेट फैशन। तो इस तरह से जो है आपकी सारी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर रहेगी। एंड इन केस आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई विल बी ग्लैड टू आंसर देम वन बाय वन। आप प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अभी जब आप कैट की पैसेजेस को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथ ही नहीं होती है। कैट पैसेजेस 600 वर्ड की होगी ऑन एन एवरेज, 400-500 वर्ड की होगी। इट्स नॉट द लेंथ दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट द पॉइंट इज कि क्वेश्चंस जो बनते हैं ना वो बहुत इन्फ्रेंशियल बनते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप फास्ट रीड करेंगे तो आप उन नुआंसेस को, वो छोटी छोटी चीजें पकड़ नहीं पाएंगे उन क्वेश्चंस में, एंड आप ऑप्शंस में स्टक हो जाएंगे बाद में। तो इसलिए माय रिकमेंडेशन इज कि आप स्लो रीड करिए बट परफेक्टली कॉम्प्रिहेंड करिए। एंड इससे क्या होगा कि स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 और 4 मंथ्स नेचुरली आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप जो है एटलीस्ट तीन पैसेज तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर ही पाएंगे, एंड इफ पॉसिबल चौथी पैसेज भी अटेम्प्ट करेंगे। बट रिमेंबर, एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कैट। कम ही क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, बट प्लीज मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 80% या 90% से ऊपर ही रहे इन ऑल केसेस। Abhishek, you may ask if you Yes, have. thank you, sir, for giving me chance. And first of all, congratulations, Sohail sir, for your achievement. And Thank you. I am a final year student, BTech student from CSC branch. So currently, from next 3 to 4 5 months, my placement will start in the college, and I will stuck in whether I choose the whether I give full focus on my placement or whether I give full focus on CAT preparation. So can you tell me like how did you tackle in your final year and what I can do for this? ओके ओके। देखिए अभिषेक, जब मैं फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा था तो मैं दिन में कॉलेज जाता था एंड जो है शाम को क्लासेस लगाता था। कैट की क्लासेस नहीं लगाता था, मैं खुद से प्रिपरेशन करता था। उन दिनों मेरे पास नेट नहीं था। फिर उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने 2-3 मंथ का गैप लिया फॉर द कैट प्रिपरेशन। बट उसके बाद मैंने वर्किंग स्टार्ट करी। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो प्लेसमेंट है, कैंपस प्लेसमेंट, वो आप ले लीजिए, ठीक है। आप कैंपस प्लेसमेंट को स्किप मत करिए। कैट एग्जाम आपको लेट्स से दिन में 2 ही घंटे देने हैं, तो आप बाकी टाइम तो फ्री रहेंगे, तो आप अपनी प्लेसमेंट ले लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर ऑफिस आवर्स आप दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा कंसिस्टेंट बेसिस पे देते जाएंगे। एंड जो वीकेंड्स बचते हैं, सैटरडे संडे, उनमें आप एटलीस्ट 4-5 घंटे हर दिन देंगे। एंड मॉक टेस्ट भी आप सैटरडे संडे के दिन ही कंडक्ट करेंगे। एंड ऐसे करते करते आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यू डोंट नीड टू स्किप योर प्लेसमेंट। Okay. Thank you, sir. यू वेलकम, यू वेलकम। मिस्टर अर्का साहा और मिस अर्का, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। Yeah. So thank you, sir, and congratulations on the great score. So I'm actually a working employee. I had actually attempted CAT once, but that was at all without a proper preparation. So now I'm taking a preparation for it. So I just wanted to ask, that is 2 hours, like I'm devoting 2 hours. I'm trying to keep up the consistency. So is it fine just 2 hours? Like many of my peers are saying that I should up the time and take 4 hours across days. But given that I'm juggling between work and study, it's really impossible to do. Like I find it, like I try to make time, but it's quite getting hectic. And on weekends, yes, I do study, but still, is it fine? Like 2 hours is fine, is it, per day? Or should I up the number of hours for maintaining consistency for preparation? Arka, I can relate with you. When I was preparing, तो I was also working. तो I can understand कि time का constraint रहता है. To Yes. answer your question specifically, 2 hours is more than enough on your daily basis. You don't need to be going overboard. अलबत्ता what I need is उन 2 घंटों में you need to be focusing fully on the CAT prep. मतलब उन 2 घंटों में आपका फोन आपके साइड में नहीं होना चाहिए। You have to be focused completely on the prep. आप 1 ही घंटा भी दीजिए, that is sufficient. It's the quality, not the quantity of time spent. And weekends पे तो obviously आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, that will be good for you. So I don't think कि आपका जो plan है, it is good. I don't think you really need to worry about it.
And is there any timelines that you have, like, any timetable or routine that you have been, following, right? Like on one day I am doing RC, the next day I'm doing. So was there anything that you followed as such, like a timetable of sorts, हाँ, to, okay. on the sectional part, that is I'm asking about. I'll answer that. देखिए, to all the aspirants, आपको हर एक सब्जेक्ट हर एक दिन पढ़ना है. You cannot be doing like मैं 5-6 दिन तक सिर्फ वर्बल करूंगा तो फिर 5-6 दिन तक सिर्फ क्वांट्स करूंगा. इट डजंट वर्क दैट वे. आपको टच में रहना है एंड आपको हर दिन, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही करें, बट मेक श्योर दैट यू आर टचिंग ऑल द टॉपिक्स एवरी सिंगल डे. एंड वन मोर थिंग आई वुड से इज कि मैंने एक एक्सेल शीट मेंटेन करा हुआ था टू ट्रैक ऑल माई परफॉर्मेंसेज, टू ट्रैक माई मॉक टेस्ट्स, एंड आई वुड बी हैप्पी टू शेयर इट विद यू. सो उससे क्या होता है कि आपका एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है प्रिपरेशन में, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट in your preparation. Okay. And my last question is that you talked about mock tests and going to various sources, which makes sense. But I was thinking, like, would we, like, right now, since like it's quite a long way, so like other than mock tests, should we also focus on sectional tests, or we should only do mock tests as of now, right from the start? हाँ, फ्रॉम द स्टार्ट, राइट एट द स्टार्ट आई वुड प्रेफर कि आप थोड़ा सेक्शनल टेस्ट्स पे ही, अंटिल आपका थोड़ा लेवल ना बढ़े, आप सेक्शनल टेस्ट्स पे ही फोकस करिए. बाय द मंथ ऑफ मे आई वुड प्रोबेबली से दैट यू शुड बिगिन योर मॉक टेस्टिंग. मे जून, लेट बाय लेट जून से तो स्टार्ट करनी है आपको. Okay, thank you so much. And sir, it would be an honor if you could kindly share that Excel that you mentioned about. Yes, I will share it. Surely I will share it. Thank you so much, sir. You're welcome. Muskan, would you like to ask a question? Hello, Sohail sir. First of all, I want to say congratulations to you. Thank you so much. Sir, I want to ask how one can increase his or her own productivity. Like if you are preparing for the whole day and still you feel that you are not you are not enough productive. Okay. Well, I think that is the first problem that I feel in your question is कि आप whole day preparation करना चाहते हैं, which is not something I would recommend. देखिए क्या होता है ना कि आप 10 घंटे की प्रिपरेशन ना तो आपको नीडेड है ना तो रिक्वायर्ड है, उतना फोकस आप मेंटेन कर नहीं पाएंगे. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप ब्रेक्स में पढ़िए. 1.5 घंटा सुबह पढ़िए, 1.5 घंटा आफ्टरनून में पढ़िए, 1.5 घंटा शाम को पढ़िए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. बट उन 1.5 घंटों में फुल फोकस के साथ पढ़िए. अगेन मोबाइल फोन्स को प्लीज आप एलिमिनेट कर दीजिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज आप जब पढ़ाई करेंगे, मेक श्योर यू हैव अ स्पेसिफिक गोल इन माइंड. स्पेसिफिक से ये मतलब है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे तो आज वर्बल पढ़ना है, नहीं. मैं ऐसे कहूंगा कि मुझे आज 2 RC पैसेजेस सॉल्व करने हैं अच्छे वाले, फिर उसके बाद मुझे आज 3 LRDI के सेट सॉल्व करने हैं, लेट्स से ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, और उसके बाद शाम को ज्योमेट्री के 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली, एंड दैट विल हेल्प योर प्रोडक्टिविटी. Okay, sir. Thank you. Sir, I want to ask another question. In quant, should we maintain the formula book for every topics so that and how did we can make the formula book from the lectures and practice? Okay. Yes, definitely you should. All of you should maintain a formula book. In fact, not just for quants, I would suggest कि आप एक बुक मेंटेन करिए, छोटी कॉपी मेंटेन करिए, जिसमें आप ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे. मतलब चाहे आरसीज के रिलेटेड हो या चाहे आपके एलआरडीआई में कुछ क्रूशल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे वेन डायग्राम वगैरह होते हैं, तो आप मेंटेन करिए. क्वांट्स में तो डेफिनेटली यू हैव टू मेंटेन अ कॉपी जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन करते जाएंगे. उससे आपको रिविजन में बहुत टाइम हेल्प मिलेगा. जब आप बाद में रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. सो प्लीज डू मेंटेन अ नोटबुक. Avinash, if you want to ask a question, you may ask. Yes, sir. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yeah, you're Hello. audible. Am I? Yes, you're audible. Okay. Thank you so much, sir. Sir, my question is with regard to reading comprehension. Sir, I'm trying. I will be trying CAT for the first time. So accuracy, I consider that the most important. तो सर ये टेंडेंसी, मतलब जो एलिमिनेशन मेथड होता है कि 4 ऑप्शन में 3 को एलिमिनेट करना है टू गेट द 4th राइट. सो इन दिस प्रोसेस सर पैसेज को 5 से 6 बार पढ़ना पड़ेगा. आई मीन टू रूल आउट एवरी ऑप्शन व्हिच आई थिंक दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड. इज दैट टेंडेंसी ओके और सम अदर वे? I mean, first I read the passage to get the basic idea of what the passage wants to convey. Then with regard to a specific question and the options that follow, to rule out the 3 options
eliminate 3 options, matlab, I had the temptation to look at the passage to find out the specific thing that supports my decision or rule out. So sir, yeah, I'll answer your question. देखिए, जब आप कोई भी आरसी पैसेज अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यू शुड बी क्लियर कि टॉपिक क्या है, टोन क्या है, मेन आइडिया क्या है. इफ पॉसिबल आप लिख भी लीजिए, एग्जाम में नहीं लिखना है, प्रैक्टिस के टाइम ही लिखना है. तो उससे ना आपका एक मेंटल फ्रेमवर्क मिलता जाएगा हर पैसेज को अटेम्प्ट को किस तरह से करना है. ठीक है, दिस इज द फ्रेमवर्क. जब आप पहली रीडिंग करेंगे आरसी पैसेज की, मेक श्योर यू आर गोइंग स्लोली एंड अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग रिटन. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत नुआंस्ड होते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली आपसे जवाब नहीं निकल पाएगा अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड द पैसेज. तो पहले तो आप एक बार उसको बड़े अच्छे से आराम से स्लोली पढ़िए ताकि क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं. अगर आपने अच्छे से आरसी पैसेज को पढ़ लिया, 2 ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे. 2 ऑप्शंस यूजुअली आर इरेलेवेंट. ठीक है, वो या तो पैसेज में मेंशन ही नहीं होगा कहीं पे, या तो अपोजिट होगा पैसेज के, या तो बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप होगा, मतलब पैसेज उस चीज को टच ही नहीं कर रहा होगा. तो 2 आप तो आपके आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे. कभी कभी मेनी टाइम्स क्या होता है कि 2 में आप अटक जाएंगे. उस टाइम पे यू विल स्पेसिफिकली रेफर टू द पैसेज. व्हेन यू गेट स्टक बिटवीन 2 ऑप्शंस, डू रेफर टू द पैसेज, बट प्लीज डोंट ट्राई टू रीड द पैसेज 5-6 टाइम्स. इट विल जस्ट टेक टू मच ऑफ योर टाइम. एक बार पढ़िए, slowly padiye, that should be sufficient. Okay sir, thank you sir. You're welcome. Ananta, would you like to ask a question? Hi sir, so my question is regarding the LRDA preparation. So when you come across different types of caselets, did you maintain a separate note for the different concepts that you come across, and did you solve any separate puzzles or Sudoku on daily basis to get accustomed to that? Okay. देखिए, मैंने नोटबुक में मेंटेन करा हुआ था की कॉन्सेप्ट्स. फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने आपसे बात करी, वेन डायग्राम आपको जो है लिखना पड़ेगा. वेन डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 सेट वेन डायग्राम क्या होता है, 4 सेट क्या होता है, एक तो वो. सेकंड, आपके मैट्रिक्स जो होते हैं, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस, पजल्स. पजल से मतलब देयर आर 3 फ्रेंड्स वेयरिंग 3 शर्ट्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस फ्रॉम 3 सिटीज. तो आपको एक फ्रेमवर्क जो है मेंटेन होना चाहिए इन योर नोटबुक. एंड अगेन, जो चार्ट्स हैं, बार चार्ट को कैसे सॉल्व करें, पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करें, यू हैव टू बी वेरी थॉरो. कि मतलब पाई चार्ट में अगर आपको दिया होगा, लेट्स से उसका शेयर है 90 डिग्रीज आउट ऑफ 360, सो यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट इट कि वो कितने परसेंटेज में आता है. ठीक है, तो वो तो आपको क्लियर होना चाहिए. स्पेसिफिकली मैंने सुडोकू वगैरह सॉल्व नहीं करा हुआ है. आई वुड प्रेफर कि अगर आप डायरेक्टली LRDA के सेट्स पे ही फोकस करें, बट इट्स अप टू यू. अगर आप चाहें थोड़ा क्रॉसवर्ड सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा कोई सॉल्व नहीं करा हुआ है. Thank you, sir. Khushi, would you like to ask a question? Yes, sir. First of all, congratulations, sir. Actually, sir, this is my first attempt. So I would like कि आप अपनी गलतियाँ मुझे सजेस्ट करें कि आपको लगता है कि आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हो तो आपको सेकंड अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए. तो मैं वो जानना चाहूँगी. 2 points specifically for you, Khushi. First is lack of structure. मैंने पहली बार में जब प्रिपेयर करा, तो मैंने कोई एक्सेल शीट मेंटेन नहीं करा. मुझे पूरा आई डिडंट हैव द आइडिया कि मैं कौन से टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स लीव कर रहा हूँ. तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम में मैंने वो एक्सेल शीट मेंटेन करा हुआ था. तो उससे मुझे पूरा समझ आ गया कि कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है. तो दैट वुड बी द फर्स्ट रिकमेंडेशन. सेकेंड रिकमेंडेशन वुड बी कि मैंने एक वीक एरिया छोड़ दिया था अपना. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा LRDI काफी वीक रह गया था. तो ये यू नीड टू बी गुड इन ऑल द 3 सेक्शंस बिकॉज देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ. तो वो एक वीकनेस थी कि मैंने एक वीक सेक्शन को इग्नोर कर दिया था, एंड आई हैड टू उसी वजह से मेरा जो स्कोर अच्छा नहीं आया हुआ था. सो प्लीज डोंट इग्नोर योर वीक सेक्शंस, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ इज देयर. सो प्लीज डोंट डू दैट. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. यू आर वेलकम. Muskan, would you like to ask a question? Yes, sir. I want to ask about previous year papers. Like, how much does it help to solve previous year papers? It is absolutely necessary to solve previous year's papers, especially since 2000, I would say 17 onwards, जब से CAT online हो गया. तो वो तो आपको every single paper, every single question you have to solve. That is completely you have to do it. But I would prefer कि अगर आप उससे भी पीछे जाएं, मतलब CAT 2000 onwards जितने भी RCs आए हैं, जितने भी sets आए हुए हैं, I think you should be solving from CAT 2000 onwards जितने भी आए हुए हैं, you should be solving all of them. Okay, thank you, sir.
Mohan, would you like to ask a question? Yeah. First of all, congratulations, sir. So I wanted to know, how did you strategize, formulate the strategies for each and every area, whether it is verbal or quant or LRDA? Okay. देखिए, that will depend to a lot of extent on कि आप किस एरिया में स्ट्रॉन्ग हैं, किस एरिया में जो आपका थोड़ा वीकनेस रहेगा, एंड सबका डिफरेंट होता है. देखिए, मैं वर्बल एबिलिटी में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैं इसलिए नॉर्मल रीडिंग करता था, तो उससे मेरा जो है क्लियर हो जाता था. बट अगेन LRDA में यू शुड बी सॉल्विंग एट लीस्ट 500 सेट्स, मिनिमम 500 सेट्स यू हैव टू सॉल्व, तब जाके आपको प्रॉपर एक्सपोजर मिलेगा. तो LRDI में एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट सेट्स इज द की. क्वांट्स में जहां तक बात करेंगे, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर प्रैक्टिस. आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे डिपेंड करेगा आपके मार्क्स कितने आएंगे. अटेम्प्ट कैसे करना है, वही जो मैंने आपको बताया, राउंड वाइज आप अटेम्प्ट करेंगे हमेशा, मॉक में भी एंड एग्जाम में भी. बट अदर देन दैट यू विल प्रैक्टिस अ ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तभी जाके आपका क्वांट पे ग्रिप बनेगा, कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी नेचुरली इन दिस.